SIR के तहत तेलंगाना में वोटरों को नोटिस जारी करने का अमल पीर से शुरू हो गया है। नोटिस हासिल करने वाले वोटरों की 27 अगस्त से 20 सितंबर तक इंतखाबी हुकाम जांच करेंगे, जबकि नोटिस की तैयारी, प्रिंटिंग और तकसीम का अमल 31 अगस्त तक मुकम्मल किया जाएगा। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने नोटिस की प्रिंटिंग, तकसीम और वोटरों की जांच के सिलसिले में जिले इंतखाबी अफसरान, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन अफसरान, AEROs और BLOs के लिए अहम हिदायत जारी की है। हिदायत के मुताबिक जांच की तारीख से कम 48 घंटे कबल स्लिप्स प्रिंट करके BLOs के जरिए वोटरों तक पहुंचाई जाए। नोटिस जारी करने के फौरन बाद BLOs की तफसीलात ऐप में दर्ज करेंगे और वोटर्स को नोटिस की वजह, जांच की तारीख व मकाम और दरकार दस्तावेजात के बारे में वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा। वोटर्स अपने दस्तावेजात वोटर पोर्टल, BLO ऐप या जांच के दौरान ذاتی तौर पर जमा करा सकते हैं। जांच के मौके पर BLOs को भी EROs के पास मौजूद रहने की हिदायत दी गई है। हुकाम को यह भी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है कि नोटिस हासिल करने वाले वोटर शख्सी तौर पर जांच के लिए हाजिर हो या नहीं। अगर किसी वोटर को वजाहत पेश करने या दस्तावेजात जमा कराने के लिए मजीद वक्त दरकार हो तो उसे मुनासिब मोहलत दी जाए। तेलंगाना हुकूमत मुबैना तौर पर रवां साल दिसंबर में मुकामी इदारों के इंतखाबात का दूसरा मरहला मुनक़िद करने पर गौर कर रही है। इत्तलात के मुताबिक SIR के अमल की तकमील के बाद इंतखाबी कार्रवाई शुरू किए जाने का इम्कान है। दराए के मुताबिक हुकूमत दिसंबर में सबराबाद, मलकाजगिरी, हैदराबाद, वरंगल और खम्मम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के इंतखाबात कराने की मनसूबेबंदी कर रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुलतवी या रुके हुए अचमपेट, मंदामरी, मोनोगोरू, नकरिकल, कोत्तूर और सिद्दीपेट के बल्दियाती इंतखाबात भी उसी माह मुनक़िद किए जाने की इत्तलात है। बताया जा रहा है कि इंतखाबी शेड्यूल का इन्हिसार जारी SIR अमल की तकमील पर होगा। इस अमल के मुकम्मल होने के बाद रियासती इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी कार्रवाई का आगाज कर सकता है। TGSRTC यानी कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैदराबाद में 29 अगस्त से 6 अहम रूट्स पर नाइट बस सर्विस शुरू करेगा। ये बसें रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक चलाई जाएंगी, जिससे देर रात तक काम करने वाले IT मुलाजिमीन और दीगर मुसाफिरों को सहूलत हासिल होगी। RTC ने बताया है कि उन रूट्स का इंतखाब रात देर गए और सुबह के इब्तिदाई औकात में मुसाफिरों की आमदरफ्त और तलब का जायजा लेने के बाद किया गया है। मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक बसें तकरीबन 30 मिनट से 1 घंटे के वक्फे से चलाई जाएंगी। हैदराबाद में रात के औकात में सरगर्मियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी जरूरत को देखते हुए RTC ने नाइट बस सर्विस शुरू करने का फैसला किया। हर रूट पर तकरीबन 8 बसें तैनात की जाएंगी, जबकि मुसाफिरों की तलब के मुताबिक बसों की फ्रीक्वेंसी में तब्दीली की जाएगी। जिन 6 रूट पर बसें चलाई जाएंगी, जिनमें बस नंबर 10H जो सिकंदराबाद से हाईटेक सिटी कोंडापुर, बस नंबर 290U जो सिकंदराबाद से हयातनगर, कोटी से पटनचेरू और कोटी पटनचेरू बदरिया हाईटेक सिटी, और बस नंबर 219 जो सिकंदराबाद से पटनचेरू चलाई जाएगी। RTC के मुताबिक नाइट बस सर्विस के आगाज के बाद मुसाफिरों की तादाद और तलब का जायजा लिया जाएगा और जरूरत के मुताबिक बसों की तादाद और फ्रीक्वेंसी में इजाफा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की एक मुस्लिम तालिबा की जानिब से स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाजत देने की दरख्वास्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि खवातीन का सर ढांपना इस्लाम का ऐसा लाजमी मजहबी अमल नहीं है जिसकी बुनियाद पर स्कूल के ड्रेस कोड में रियायत दी जा सके। कोर्ट ने 21 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाया। तलबा ने प्रयागराज के उत्तर सोया इलाके में वाक़े ठाकुर पब्लिक स्कूल में 11वीं जमात में दाखिले के दौरान यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाजत तलब की थी। तलबा के मुताबिक वो 6ठी जमात से स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनती आ रही है और इस दौरान स्कूल इंतजामिया ने कभी इतराज नहीं किया। उसने अपने दावे की हिमायत में स्कूल के शनाख्ती कार्ड्स और 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात की तस्वीर भी अदालत में पेश की। जिले मंचिरियाल की मारूफ समाजी शख्सियत और NRI मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी ने उम्रे के दौरान मस्जिद नबवी से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और उन्होंने मुसलमानों से पंजगाना नमाज की पाबंदी और बच्चों को तालीम दिलाने की अपील करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में तालीम ही तरक्की की बुनियाद है। पढ़ लिख कर अपने वालिदैन का नाम रोशन करें और अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी ने आलम इस्लाम और तेलंगाना की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। हैदराबाद के गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े मजीद बंडा इलाके में एक तामीराती कंपनी के लेबर कैंप से 2 कमसिन बच्चों के अगवा के वाक़े ने हलचल मचा दी। तामीराती काम में मसरूफ मजदूरों के बच्चों को नामालूम अफराद के ले जाने की इत्तला मिलने पर अरकान खानदान में तशवीश की लहर दौड़ गई। बच्चों के लापता होने के बाद उनके वालिदैन ने फौरी तौर पर पुलिस से रुजू करते हुए शिकायत दर्ज करवाई। इत्तला मिलते ही गच्चीबौली पुलिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी। बच्चों की तलाश के लिए खुसूसी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश की गई।
पुलिस की तहकीकात में अहम शवाहिद मिलने के बाद अगवा के वाक़े में मुलव्विस शख्स की शनाख्त किए जाने की इत्तला है। इब्तिदाई तौर पर पता चला है कि लेबर कैंप में ही काम करने वाला एक शख्स ही बच्चों को अपने साथ ले गया था। मुलजिम का सुराग लगाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि बच्चों को क्यों ले जाया गया, उसके पीछे असल वजह क्या थी और मुलजिम का मकसद क्या था। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक गटकेसर पुलिस स्टेशन के हुक्काम ने मुलजिम की शनाख्त कर ली है। पुलिस की तेज तर कार्रवाई के नतीजे में चंद ही घंटों के अंदर दोनों बच्चों को बहिफाजत तलाश करके उनके अरकान खानदान के हवाले कर दिया गया। कर्नाटक के मंड्या जिले के श्रीरंगापट्टनम तालुका में वाक़ मशहूर मंदिर में बीजेपी रुकन असेंबली सुरेश गौड़ की बेटी ऐश्वर्या की जानिब से ड्यूटी पर तैनात खातून IPS ऑफिसर पर हाथ उठाने के मामला शदीद तनाज़ा का बहस बन गया। मंदिर में अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद के पेश नज़र पुलिस ने ऐश्वर्या को हुजूम से बचने के लिए कतार के निज़ाम पर अमल करते हुए मंदिर के अंदर जाने की हिदायत दी थी, जिस पर ऐश्वर्या और पुलिस मुलाजिमीन के दरमियान शदीद बहस व तकरार हुई। शिकायत के मुताबिक गुस्से में आकर ऐश्वर्या ने ड्यूटी पर मौजूद खातून IPS पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मारा, जिसके बाद मज़कूरा खातून पुलिस ऑफिसर ने भी जवाबी कार्रवाई में ऐश्वर्या पर हाथ उठाया। यह वाक़या 12 अगस्त को पेश आया था, लेकिन इसकी तफसीलात बाद में सामने आई। तेलंगाना में आज कई मकामात पर शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने रियासत के मुख्तलिफ अदला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशकियासी करते हुए अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया। महकमा मौसमियात ने वरंगल, हनमकुंडा, महबूबाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, जगतियाल, सिरसल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु और भद्रादरी को तकड़म अदला के लिए येलो अलर्ट जारी किया। महकमे के मुताबिक मज़कूरा अदला में बाद मकामात पर गरज चमक और बिजली की कड़क के साथ तेज बारिश हो सकती है। अचानक होने वाली बारिश की बारिश से नशीबी इलाकों में पानी जमा होने और सड़कों पर आमदरफ्त मुतासिर होने का इम्कान है। आवाम को मशवरा दिया गया है कि बारिश और गरज चमक के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर खुले मकामात पर जाने से गुरेज करें और महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा ताज़ा हिदायत पर अमल करें। BRS पार्टी के अक़लियती दिले सदर और खम्मम शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मुतहरिक कायद मोहम्मद ताजुद्दीन का पीर की शब दे गए दिल का दौरा पड़ने से 52 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनके अचानक इंतकाल की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही खम्मम शहर और मुत्तहिदा जिले भर में गम की लहर दौड़ गई। मोहम्मद ताजुद्दीन के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी जमातों, समाजी व मिली तंजीमों के कायदीन और अवाम की बड़ी तादाद ने उनकी रिहाइशगाह पहुँच कर अफराद खानदान से ताज़ियत की और मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के RTC क्रॉस रोड पर बस भवन के करीब वाक़ RTC की इंतहाई अहम तकरीबन 6.5 एकड़ अरादी पर इंद्रमा मकाना तामीर करने का फैसला किया है। ये ज़मीन पहले हैदराबाद 3 डिपो के तौर पर इस्तेमाल होती थी, ताहम बाद में RTC इंतजामिया ने उसे नए RTC बस की पार्किंग के लिए यार्ड में तब्दील कर दिया। इत्तलात के मुताबिक RTC इंतजामिया ने हुकूमत को एक मकतूब इरसाल करते हुए इंद्रमा हाउसिंग स्कीम के लिए मुतबादिल जगह इस्तेमाल करने की तजवीज़ पेश की। RTC ने हुकूमत को बताया कि मुशीराबाद 1 डिपो में पुरानी इमारतें मौजूद हैं और उस जगह को इंद्रमा मकानात की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि RTC क्रॉस रोड की मज़कूरा ज़मीन पर निस्बतन नई इमारतें मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक RTC की जानिब से लिखे गए खत पर हुकूमत ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने पार्टी कायदीन को SIR के अमल के दौरान इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत देते हुए खबरदार किया कि बड़ी तादाद में वोटों के हदफ होने से पार्टी की इंतखाबी कामयाबी मुतासिर हो सकती है। इत्तलात के मुताबिक मीनाक्षी नटराजन ने कांग्रेस कायदीन से कहा कि पार्टी ने बाद हल्कों में महज 2% वोटों के मामूली फर्क से कामयाबी हासिल की थी। ऐसे में अगर SIR के अमल के दौरान लाखों वोट हदफ किए जाते हैं तो ये पार्टी की आइंदा इंतखाबी कामयाबी के लिए खतरा साबित हो सकता है। उन्होंने वादे तौर पर कहा कि अहल वोटरों के नामों को बिलावजह इंतखाबी फहरिस्त से हदफ होने से बचाने की जिम्मेदारी पार्टी कायदीन और कारकुनों पर आयद होती है। उन्होंने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को हिदायत दी है कि वो SIR के अमल पर गहरी नजर रखें और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी भी अहल वोटर का नाम गलत तौर पर इंतखाबी फहरिस्त से हदफ न हो।